अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी संडे वाले दिन अपने ससुराल जहाँ मेरा घर है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि मेरा घर कहाँ है। गाज़ियाबाद में है। तो वहाँ हमारा घर कैसा है और किस तरीके से हम लोग पहले वहाँ जाते थे। तो कभी कभी हम रहते थे वहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है। ये हमने अभी कुछ टाइम से यहाँ पे किराएदार रख रखा है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से उनको सही लगा उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए काशिफ मेरा कमरा खोल रहा था। जो मेरी मदर इन लॉ ने जब मैं आई थी तो इसी में मैं रही थी जब मेरा वलीमा हुआ था। और ये देखिए किस तरीके से खाट वगैरह सब, जब मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हुआ था तो उस टाइम पर जब हम लोग आए थे तो जिस तरीके से हुआ, हम लोग चले गए अंदर, सामान को जहाँ फेंका वहाँ फेंक फाक के हम लोग चले गए थे। तो कुछ इसी तरीके से उल्टे सीधे था, अंदर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं हो रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने पहले इसको, ये हिल रहा था। और ये देखिए बर्तन के टोकरे वगैरह सब रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले इसके अंदर ट्रांसफ़र किया था जो भी टोकरे में था। तो और यहाँ पर अभी पहले मैंने यहाँ की जगह को खाली किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाट को लगाया था। ये मेरी मदर इन लॉ हर चीज़ को जब भी आती हैं तो ढकती रहती हैं, तो इसी वजह से उन्होंने पन्नी वगैरह अच्छे से रख रखा है। और पहले जब हम किसी और दूसरे मकान में रहते तो वहाँ के कुछ सामान वगैरह थे तो उन सबों को हमने इसी कमरे में सबको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि दूसरे कमरे में किराएदार रहते हैं। और ये मेरा अलमारी है शादी का फ्रेंड्स, जो सॉरी ड्रेसिंग टेबल है जिसका शीशा बिल्कुल ख़राब होने पे निकल रहा है वो। और कुर्सी वगैरह सब इसी कमरे में लगी हुई थी तो मैंने पहले, और देखे अंधेरा है वहाँ क्योंकि लाइट वगैरह लगा हुआ नहीं था उस कमरे में, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं, वो बंद ही रहता है हमेशा। कभी अगर जाना भी हुआ तो हम दिन में जाते हैं और दिन में आते हैं। और काफ़ी लंबे समय के बाद गई थी मैं। तो देखिए पूरा डस्ट हुआ पड़ा था इस पे, तो मैंने इसको पहले साफ़ किया था। इतनी ज़्यादा मकड़ी वगैरह सब जाले बना देते हैं, जब हम कभी लंबे टाइम पे जाते हैं तो जाले बना देते हैं। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी इन सब जगहों से जब मैं कभी आती थी पहले, जब मेरे बच्चे नहीं थे, जब मैं हमेशा जाया करती थी और रहती थी। लेकिन जब से मेरे बच्चे हुए हैं जब से मैं नहीं जा पाती हूँ। छोटे बच्चों के साथ कहाँ होता है ज़्यादा जाना। तो खैर ये बैठक है हमारा यहाँ, उन्होंने अपना एक बेड यहाँ लगा रखा है और फ्रिज वगैरह कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना रखा है। और ये देख ले यहाँ से सेंटर में दरवाज़ा है ये जो जिससे हम बाहर निकलते हैं। और ये खाट लगा रखा है, उनके भी बच्चे हैं। तो उनके शायद 3 या 4 बच्चे हैं जो किराएदार हैं, तो उनके बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और लिशा को भी मैंने खाट पे लिटाया था। तो और यहाँ इन्होंने वॉशिंग मशीन लगा रखा है इधर वॉशरूम की तरफ इन्होंने, उसमें दरवाज़ा नहीं है फ्रेंड्स, तो उन्होंने पर्दा लगा रखा है। और अमरूद का पेड़ है हमारे आंगन में। और ये देखे कुछ तरीके से बाल्टी वगैरह इन्होंने रख रखा है। और ये दूसरा दरवाज़ा है, इससे भी बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये कम यूज़ होता है, उधर से ही आना जाना होता है। और इन्होंने इसको बंद कर रखा है, जब कभी हम लोग आते जाते थे जब भी हम इसे बंद करके रखते थे, खोलना नहीं होता था। और देखिए अमरूद भी माशाल्लाह से छोटे छोटे से थे, पहले भी रहे होंगे पर गांव सा है तो थोड़ा इधर बच्चे वगैरह रहते हैं और इनके खुद के बच्चे हैं तो सबको तोड़ देते हैं। तो इस साइड वाला जो कमरा है ये मेरी देवरानी का है और वो वाला जो है वो मेरा है। तो मेरी देवरानी वाला कमरा है वो किराए पे लगा रखा है और बाकी मेरे साइड वाले में सारा सामान डाल रखा है। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ अपने कमरे को रख रखा है। इधर भी इन्होंने एक खाट सी डाल रखी है और कुछ बर्तन वगैरह, किचन का छोटा सा सेटअप वगैरह बना रखा है। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे उन्होंने किचन वो सॉरी चूल्हा रखा था अंदर ही, लेकिन अभी इन्होंने बाहर कर दिया है। और जब मेरे शादी के टाइम पर हम यहाँ आए थे तो उस टाइम पर ये सब इतना ज़्यादा टूटा फूटा नहीं था, और क्योंकि यहाँ रहना नहीं होता है और बारिश के पानी से ये सब सील जाता है, जब फर्श वगैरह आप लोग तो जानते होंगे। तो इस वजह से ये सब टूट गया है। मेरे कमरे में मेरी मदर इन लॉ ने फर्श करवा रखा था और उधर सब में मिट्टी है, अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। और नहीं रहने के कारण मकान का ये कुछ ऐसा हाल हो गया है। और इतनी ज़्यादा सीमेंट यहाँ से छूट रही है। देखे इन्होंने जैसे तैसे दरवाजे वगैरह भी, मतलब नहीं रहने पर लोगों ने चोरी वगैरह भी कई बार करा है, दरवाजे का ताला वगैरह तोड़ तोड़ के। और अलीशा को पहले मैंने ये करके लिटा दिया था और थोड़ा डस्ट वगैरह इधर उधर था तो मैंने उसको
हटा दिया था इधर से। और देख ले सारा सामान इस तरीके से मेरे मदर इन लॉ ने एक एक चीज़ों को जगह पे लगा के रखा हुआ है। मेरी भी कुछ चीज़ें हैं छोटी बड़ी सी, और मेरी देवरानी की है, और कुछ उनकी अपनी है जो उन्होंने अब तक ये करके रख रखा था। तो सबको मैंने अच्छी तरीके से डस्ट वगैरह जितने थे उसको साफ़ कर दिया था। और जब तक मेरे हस्बैंड गए हुए थे जिस काम से हम आए थे उस काम को कराने के लिए, तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे पहचान पत्र वगैरह बनवाने के लिए। अभी तक मेरा पहचान पत्र नहीं बना था, तो मेरे हस्बैंड उसी के लिए गए थे, और करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है उनको गए हुए। और वो जो फ़ोटो होता है पासपोर्ट साइज़ का, वो मैं लेके जाना भूल गई थी, और मेरे हस्बैंड का था, तो उन्होंने अपना तो करवा लिया, और मेरा फिर फ़ोटो वगैरह उनको करवाने के लिए जाना पड़ गया, तो ज़्यादा टाइम इसी वजह से लग गया था। और काफ़ी टाइम हो गया। अभी SIR वाला फॉर्म वगैरह चल रहा है यूपी में, आप लोग तो जानते होंगे, तो उसी में भरने के लिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार 1-2 बार आना जाना हो चुका है, और ये आए थे हम पहचान पत्र के लिए, क्योंकि उस फॉर्म में हमारा नाम नहीं था, तो इस वजह से हमें हमारा पहचान पत्र ही नहीं था, तो नाम कहाँ से आता फ्रेंड्स। तो इसी वजह से पहचान पत्र बनवाने के लिए आए थे हम लोग, और यहाँ पे सब कुछ ये कर दिया था। फिर इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ये बाल्टी है जो पहले जब यहाँ रहते थे तो पानी वगैरह लाते थे, और अभी भी जब आते तो लाते। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। मौसम भी थोड़ा वो हो गया था, करीब 1:30 बज गए थे यहीं पर, और देखे कितना ज़्यादा ये है गंदा हो गया था घर। तो और जब हम लोग कहीं और भी जाने के लिए सोच रहे थे, पर टाइम की वजह से हम लोग नहीं गए थे फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट किया करें, और फुल वॉच किया करें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।